हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइट पर सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। आपको चार संख्या दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इन चार जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है वो 99 से विभाजित होती है। तो अब इसका जो आपका रूल होगा ये होगा कि ऐसी संख्या 99 से विभाजित होती होगी जो 9 और 11 से विभाज्य हो। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से वो संख्या 99 से विभाजित होती होगी जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे 9 से जो विभाज्य का जो नियम है वो ये होता है कि दी गई संख्या में जो अंकों का जो योग है वो आपका जो है 9 से विभाज्य हो। ठीक है, जो आपकी जो संख्या है उनके अंकों का योग आप निकालिए और वो अगर अंकों का योग जो है अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या जो है आपकी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने हमें ये जो हमें पहला वाला ऑप्शन होगा उसको हम चेक करेंगे। तो इसमें जितने अंक हैं उनका हम योग निकालेंगे, उनके जितने अंक हैं उनका हम सबका योग निकालेंगे। तो उनका हमने योग निकाला तो 27 आया। तो 27 जो है वो 9 से विभाज्य है। 27 जो है 9 से विभाज्य, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हम 11 से विभाज्य वाला चेक करेंगे। तो 11 से विभाज्य का जो नियम होता है ये होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होगा वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो अब जो विषम स्थानों के अंकों का योग हमने निकाल लिया, यहाँ पे जो विषम स्थान थे उनके अंकों का योग निकाल लिया और फिर सम स्थानों के अंकों का योग निकाल लिया, फिर उन दोनों का अंतर निकाला। उनका अंतर या तो 0 आता है या 11 का गुणन आता है। तो हमारा 13 आता है। तो 13 जो है ना ही वो 0 के बराबर है ना ही 11 का कोई गुणज है। तो ये जो पहला नंबर होगा वो आपका 99 से विभाजित नहीं होगा। फिर इसी तरह हम सेकंड नंबर हम चेक करेंगे। सेकंड नंबर हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम 9 से विभाज्य वाला देखेंगे तो उनके अंकों का योग निकालेंगे। उनके अंकों का जब हमने योग निकाला तो 25 आ रहा है। 25 जो है 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी। तो हम आगे नहीं करेंगे, ये नंबर जो है विभाज्य 99 से नहीं होगा। फिर हम थर्ड नंबर चेक करेंगे। थर्ड नंबर चेक करने के लिए फिर हम अंकों का योग निकालेंगे। हमारे अंकों का योग 27 आ रहा है। 27 जो होता है 9 से विभाज्य होता है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि ये नंबर 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि उनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालेंगे। तो अंतर जो हमने निकाला यहाँ पे, तो अंतर आया 3 आया। ठीक है, 3 आया, 3 0 या 11 गुणज नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 99 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे। लास्ट वाला जो हमारा नंबर है इसमें अब हम अंकों का योग निकालेंगे। इसमें अंकों का हमने योग निकाला तो 18 आता है। 18 9 से विभाज्य है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे 9 11 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो इसके लिए फिर हम सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालेंगे। तो हमने निकाला तो यहाँ 9 - 9 0 आ गया। 0 आ गया यानी कि ये जो है आपका 11 से विभाज्य होगा। तो आपकी जो संख्या है, लास्ट वाली जो संख्या है ये 99 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा है, यदि 10 की पावर 3x की वैल्यू 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा। तो 10 की पावर 3x है, वो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं और फिर उसके बाद 10 की पावर 3x को लिख सकते हैं 10 की पावर x का इंटू 3 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5 क्यूब है। तो अब यहाँ से जो आपका जो 10 जो इन दोनों का आपका जो है घात जो है वो सेम है, तो आधार भी सेम होगा। तो 10 की पावर x जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। फिर हमें ये मालूम है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, 10 की पावर -2x की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इसको आप इसके हर में ले जाएंगे तो 1/10 की पावर 2x हो जाएगा और 10 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 1/10 की पावर x इंटू 10 की पावर x हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पे 10 की पावर x की जो हमारी वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए तो 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 1/25 आएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2021 में आ चुका है। इसमें दे रखा है कि 4 की पावर 61 है, प्लस 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर 64 है, प्लस 4 की पावर 65 है। ये किस संख्या से भाज्य होगी? ठीक है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 की पावर 61 सब में आ रहा था, हमने 4 की पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 63 था तो 4 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 64 था तो 4 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ 65 था तो 4 की पावर 4 बचेगी। तो अब देखिएगा, आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 की पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब है तो 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 है यानी कि 256 आ जाएगा। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो 341 आ जाएगा। तो 341 इंटू 4 की पावर 61 हो जाएगा। ये हमारा आया है। अब हमें ये चेक करना है ये किस नंबर से विभाज्य है। अब आपको एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो ये नंबर है आपका 341 में लास्ट डिजिट जो है 1 आ रही है, तो 1 आ रही है यानी कि 11 के विभाज्य में हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 341 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो हम जब इसको 341 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 31 आ जाएगा। तो अब हमारा जो ये नंबर होगा वो जो आपका होगा वो आपका 11 इंटू 31 आ जाएगा। 341 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 31 लिख सकते हैं, यानी कि 11 से ये कट जाता है। तो अब देखिएगा, जो आपका जो ये संख्या होगी, जो पूरी संख्या आपकी है, ये जो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टीटी एग्जाम 2019 में आ चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आपको नंबर दे रखा है, यदि 2160 की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 पावर c हो, तो अब आपको 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात निकालना है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी थी 2160 इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, 2160 का हम लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमने निकाला, पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो 180 आया, फिर 2 से किया फिर 540 आया, फिर 2 से हमने किया तो 270 आया, फिर 3 से हमने किया, फिर हमने 3 से किया तो 45 आया, फिर 3 से किया 15 आया, फिर हमने 5 से किया। तो यहाँ पे आपका जो 2160 होगा उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। जो हमने लासा निकाला था उसके कंपेरिजन उससे हमने हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी ये जो 2 है जो है 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर a होगा, यानी कि आपका आधार सेम है तो उसकी घात भी सेम हो जाएगी, तो a की वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप 3 की पावर 3 को 3 की पावर b से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू जो होगी वो आपकी 3 आ जाएगी, और 5 की पावर 1 को 5 की पावर c से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 1 आ जाएगी। अब आपको a और b और c की वैल्यू मालूम पड़ गई है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, 3 की पावर a है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस b है तो 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू 5 की पावर माइनस c है तो यहाँ पे 5 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर जो 4 होता है वो 18 1 होता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 की पावर जो है 3 नीचे ले जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो 81/40 आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टैट 2018 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a की पावर b 125 हो तो b की पावर a कितना होगा, ठीक है। तो a की पावर b जो है वो आपका 125 है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे b की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी और a की वैल्यू जो होगी 5 हो जाएगी। आधार आधार के बराबर होगा और घात घात के बराबर होगी, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको b की पावर a निकालना है, तो b हमारा 3 है और a की वैल्यू 5 है, 3 की पावर 5 हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 5 होगा आपका, तो इस तरह से लिखेंगे आप उसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 243 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2016 में आ चुका है। इसमें दे रखा है कि 1/3 की पावर -1 है इंटू -1 इंटू है 1 की पावर 4
जो है इसकी भी पावर -1 है, और उसके बाद होल की जो है आपकी पावर जो लगी हुई है वो -1 लगी हुई है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1/3 है, यानी कि इसके हर में है आपका, तो हर से जब हम इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान के चलिए आपका 1/3 की पावर -1 लगी हुई है, ठीक है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। और जैसे 3 की पावर -1 लगी हुई है, जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो आप अगर अंश से हर में लेके आते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह आप हर से जब अंश में लेके आएंगे तो आपकी जो निगेटिव वाली पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरीके से 1/3 जो था आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1/4 जो था आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली पावर जो है हट जाएगी। फिर आप देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे माइनस है, 1 into 4 यानी 4 हो जाएगा। तो 3 - 4 की पावर जो है -1 लगी हुई है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो -1 आ गया, -1 की पावर माइनस -1 है, ठीक है। अब देखिएगा इसको फिर नीचे लेके जाएंगे तो ये फिर जो है इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/-1 हो जाएगा। तो इसको नीचे हम हमारा जो हर में जो होता है हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर इसका आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में। इसमें ये भी क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। इसमें क्या रखा है, यदि 9 की पावर 2x - 1 है, इसकी वैल्यू आपकी 2 की पावर 5 - 5 है, तो x का मान क्या होगा, तो हमें ये निकालना है। तो 9 की पावर 2x - 1 है इक्वल्स टू 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 के हमने 32 रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, और -5 है। तो अब 32 में से आप 5 निकालेंगे तो 27 आ जाएगा, और 9 की पावर 2x - 1 था तो हम इसको 3 में कर ले, तो 9 की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे, तो 2 जो होगा ये इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 की पावर 4x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 आया था, 27 यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 रख दिया। अब देखिएगा इन दोनों में आधार सेम है तो इसकी घात भी सेम होगी, तो 4x - 2 2 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 को इधर लेके चले जाएंगे, आपको पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, तो 4x 5 हो जाएगा। x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 5/4 आएगी। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2016 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि 3 क्रमागत गुणज संख्या का योग 99 है, तो ये गुणज होंगे, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में गुणज भी बताया रखा है आपका। तो हम मान लेंगे जो 3 क्रमागत गुणज जो होंगे आपका, पहला हम x मान लेंगे, दूसरा x + 3 हो जाएगा, और तीसरा x + 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के मल्टीपल में तो डिफरेंस जो उसका होगा वो 3 का होगा। तो अगर पहला नंबर हमारा x है, दूसरा x + 3 होगा, तो तीसरा नंबर x + 6 हो जाएगा। तो अब इन तीनों का जो योग है, इन तीनों जो आपकी संख्याएं हैं, इनका योग जो है वो 99 के बराबर है। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए और 99 के बराबर आप कर दीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x + 9 = 99 हो जाएगा। तो 3x + 2 हो जाएगा, 99 - 9 हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो 3x = 90 होगा, तो x + 2 जो वैल्यू आएगी इसकी 30 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 30 आई है, तो पहला नंबर आपका 30 हो गया, दूसरा नंबर x + 3 था तो 30 + 3 करेंगे आप 33 हो जाएगा, और तीसरा नंबर x + 6 था तो 30 + 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा आपका। तो जो 3 नंबर आपके होंगे, तीन संख्या होंगी आपकी, वो 30, 33 और 36 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2017 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि यदि संख्या 604 है, फिर रिक्त स्थान है, फिर आपका 6 है, ठीक है, 604 है, फिर रिक्त स्थान है, फिर आपका 6 है, ये 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। यानी कि अब आपको ये नंबर दे रखा है, इसमें आपका रिक्त स्थान दे रखा है, एक कोई नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आपका ये टोटल जो पूरा नंबर है ये आपका 11 से विभाज्य है, तो आपका जो रिक्त स्थान है तो उसमें कौन सा नंबर होगा वो आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे ये रिक्त स्थान पे जो हमारा नंबर वो x है, ठीक है, तो ये 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य का जो नियम होता है वो आपका ये नियम होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होगा वो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, ठीक है। तो सम स्थान आपके सबसे पहले विषम स्थानों का अंकों का योग निकालेंगे, तो विषम स्थानों के अंकों का योग ये आ गया, और सम स्थानों के अंकों को योग ये आ गया, इन दोनों का अंतर होगा वो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, ये हमारा नियम होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 16 - x = पहले हम 0 के बराबर करके देखेंगे, तो 16 - x = 0 होगा तो x की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी, ठीक है।
फिर हम 11 के बराबर करके देखेंगे, 16 माइनस एक्स 11 होगा, तो एक्स इधर ले जाएंगे और 11 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो 16 माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान पर संख्या जो 5 होगी वो भरी नहीं जानी चाहिए, ये आपका आंसर आएगा। 11 से विभाजता पे हमने नियम पे हमने पूरा वीडियो बना रखा है, तो उसमें हमने पूरा रूल आपको समझा रखे हैं, 11 से विभाज होगा, 9 से विभाज होगा, कैसे होगा, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2013 में पूछा चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि संख्या आपकी ये संख्या दे रखी है, इसमें लास्ट वाली जो इसका जो अंक है, इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये नंबर जो आपका है ये 3 से विभाज है, तो जो क्वेश्चन मार्क है तो उसके यहाँ पे कौन सा अंक होगा ये आपको निकालना है। तो अब देखिएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले है ए की वैल्यू, ए जो है आपका 8 है, बी 6 है, सी सी है और डी जो है वो 9 है, तो हमको ये निकालना है। तो अब 3 से जो विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि जो संख्या के अंकों का योग होगा वो अगर जो है वो 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, तो इनके अंकों का योग निकाल लीजिए आप। इनके अंकों का योग हमने निकाला तो 22 आया, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x एज्यूम कर लिया था, तो 22 प्लस x हो गया। तो अब ये अगर 3 से विभाज्य होगा तो जो है संख्या भी विभाज्य होगी, तो ये बता रखा है कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमको पहले से दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिएगा कि इसकी जगह पे हमें कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। 22 के बाद में हमारा 24 है, 27 है और 30 है, मतलब कि 21 के बाद में अगर हम जो 3 से नंबर जो कट जाते हैं, विभाज्य हो जाते हैं, तो आपको कौन कौन से होते हैं, 21 से होता है, 24 होता है और 27 होता है और 30 होता है। तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स है, तो हम जो है 21 को तो नहीं लेंगे, अब हम हमारा नंबर या तो 24 हो सकता है या 27 हो सकता है या 30 हो सकता है। जो हमारा जो है नंबर जो है 30 से विभाज्य होते हैं, तो हमें x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि हमारा 24 आ जाए या 27 आ जाए या 30 आ जाए, तो जो अंकों का जो योग होगा वो हमारा जो होगा वो 30 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब हम x की जगह पे यहाँ पहले हम 2 रखेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो अब 24 हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मतलब कि 2 हमारा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम फिर हम 5 अगर रख के चेक करें तो 27 आता है। ठीक है, तो 5 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है हमको, फिर हम 8 रख के देखेंगे, 8 हमारा ऑप्शन में दे रखा है, तो 22 प्लस 8 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 जो होगा जो ये अपन 3 से विभाज्य होता है, तो अब जो है x की वैल्यू जो यहाँ पे आपकी आएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें विभाज्यता के नियम पे ही क्वेश्चन लगते हैं, और इसमें मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी मैं आपको यूटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।